आज आपके साथ जो घटना घटी है उसका आज जो है 6वां दिन है, लेकिन कुछ न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उनको जो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। जी, आज आप लोग यहाँ हैं, क्या है प्रकरण? प्रकरण ये है कि यहाँ पे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी संगठन, चाहे प्रेस क्लब हो, गोजय हो, ग्रापय हो, पीपीए हो, पत्रकारिता समन्वय समिति हो, या जितने संगठन हैं, सभी पत्रकारों के संगठन ने आज दमखम दिखाया है और बताया है कि पत्रकार कमजोर नहीं है। अगर हम आपको ऊपर ले जा सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। पत्रकारों ने एक जोश में बोला है कि जब पत्रकारिता की इज्जत नहीं हो पा रही है, तो यहाँ आम जनमानस कहाँ वो एक तरह से सुखी से रह पाएगा। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन दिया गया है। जो गालीबाज तहसीलदार को जिस प्रकार प्रतिक्षारत जो है कार्रवाई की गई है, इससे पत्रकार जगत काफी आहत है। सभी पत्रकार, मैं ही नहीं, सभी पत्रकार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं उन वरिष्ठ जिम्मेदारों से कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निलंबन करते हुए कार्रवाई करने का कष्ट करें। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि इस लड़ाई में सब लोग साथ हों, ताकि अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ी जा सके। क्योंकि आज हम लोग मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि हाँ, कुछ पत्रकार थे जो कुछ बना के गए थे। जैसे जिस प्रकार अधिवक्ता बंधु हैं जो किसी मामले में एकजुटता दिखाते हैं, आज जूनियर भी अधिवक्ता अगर आता है तो उसका भी सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो है एकजुट हों, मेरा यही निवेदन है। ये जो इतना दिन से प्रतीक्षा आपसे कराया जा रहा है, तो क्या कारण है, किस अड़चन क्या वजह से अभी तक प्रतीक्षा सूची में ही डाल करके और मामले को लटकाया जा रहा है? अब तो ये अंतर के अधिकारी ही बता पाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कौन किसे बचा रहा है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अंतर के जो लोग हैं बखूबी समझ रहे होंगे कि किसको क्या करना है। अगर अभी तक जो है जिस प्रकार आप ऑडियो में देख रहे हैं, जो वायरल ऑडियो है, जिस प्रकार मैं महोदय महोदय का जिक्र करता हूँ, जो जैसे एक जो पत्रकार का जो रूल होता है, जिस पत्रकार के पूछने की शैली होती है, उस शैली से मैं हमेशा जो है उस पर आ रहता हूँ, लेकिन वो अंधाधुंध तरीके से गालियां बरसाते रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब प्रूफ है, साक्ष्य है, सब कुछ है, तो आखिर जांच किस बात की चल रही है? अगर जांच भी चल रही है तो जांच में इतना देरी क्यों? यही सवाल खड़ा होता है। एसएसपी का भी आप लोग ने ज्ञापन दिया था, आपको जो है उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर तहसील में दिखेंगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी, तो एसएसपी साहब ने कुछ उस पर संज्ञान लेके कुछ कार्रवाई की क्या? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को जो ज्ञापन दिया गया था, उसमें ये बताया गया था कि हमारा और मेरे परिवार, यानी मैं और मेरा परिवार काफी इस कृत्य से काफी भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कभी भी हमारे ऊपर घटित घटना ये लोग करवा सकते हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि आप एक पेन ड्राइव में उस मामले को जो है दे दीजिए, ताकि मैं उस चीजों को अच्छे तरीके से चेक करवाऊंगा, जांच करवा के जो कार्रवाई करना हो करूंगा। लेकिन ऊपर के जो अफसर हैं उनसे एक बार मिलिए। आए हैं, मामला ये है कि गोरखपुर सदर का तहसीलदार भूवेश कुमार सिंह ने 2-3 दिन पहले यहाँ के पवन गुप्ता पत्रकार को धारा प्रवाह गाली दिया है। सिर्फ इसलिए गाली दिया है कि उसने खबर प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित करने से अगर आप गाली दोगे तो ये तो आपके लोक सेवक होने का कोई नहीं। आप खबर प्रकाशित होता है तो शासन प्रशासन का ये काम है कि उस खबर पे आप अपना जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में आप ये जानें कि खबर किस लिए प्रकाशित की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धारा प्रवाह गाली दिया गया, पत्रकार को इस तरह से भद्दी गाली दी गई है, इसके लिए बड़ा आक्रोश है। मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में नहीं, हमारे पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का गोरखपुर में ही नहीं, मैं कुशीनगर के सारे पत्रकार भी आंदोलित हो गए। आज से कल तक वहाँ पे भी घेराव और डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह होना है। इस पत्रकार यहाँ पे हम लोग पत्रकार हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और पत्रकार को इस तरह बेइज्जत किया जाएगा, ये क्षम्य नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जिले में ऐसा तहसीलदार होना ये बड़ा दुखद है। हम लोग के लिए बड़ा ये शर्मनाक हम लोग को लग रहा है कि ऐसे यहाँ के तहसीलदार को है यहाँ पर, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और यहाँ निलंबित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और राजस्व परिषद में अटैच करें उनको, ताकि वहाँ परमानेंट वहीं पर पड़े रहें। ये किसी जिले में या किसी तहसील में तहसीलदार बनने योग्य नहीं है। ऐसा भ्रष्ट, इस तरह से भ्रष्टाचार के तरह से भ्रष्टाचार आप करते हो, उसमें पत्रकार अगर कोई खबर छाप रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये बहुत गलत बात है। और ये पूरा पत्रकार संगठन हम लोग पवन गुप्ता के साथ है और जब तक पवन गुप्ता को न्याय नहीं मिल जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब पहले दिन यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद डीएम साहब ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया,
तो क्या ये कार्रवाई न्यायोचित है? नहीं, न्यायोचित नहीं है। उन्होंने शुरू में उन्होंने क्या किया कि जैसे उसको प्रतीक्षा रद्द कर दिया है, प्रतीक्षा रद्द करने के बाद उनको निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने पत्रकारों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने एक स्टेप लिया है। उनका सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि उनको निलंबित करें। अगर निलंबित नहीं करते हैं तो पत्रकार जो है सड़क से लेकर के और ऑफिस तक सब धरने बैठ जाएंगे, और उस धरने में बैठने वाले में हम लोग सबसे आगे रहेंगे और पूरा पत्रकार सभी आगे रहेंगे। भैया के साथ में है, साथ में हम लोग ये करेंगे। सही बात है, अगर उसको निलंबित नहीं करते हैं, हम लोग संगठन नहीं है, हम लोग एक पत्रकार हैं, और पत्रकार के साथी का जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से करेंगे, और हम लोग भैया के साथ है। आज छठा दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी कार्यालय के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, डीएम कार्यालय के यहाँ। तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आगे का? लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम एक बार और डीएम साहब से मिलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में हैं, उनके जाने के बाद एक बार हम लोग मिलेंगे जिलाधिकारी महोदय से, उनके कार्यालय में मिल के बैठ के बात करेंगे कि कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस के सामने ही हम लोग धरना बैठ जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 आवाज दो, पत्रकार कब हम लोग फिर आएंगे? बात करेंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।